ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शमारे में हम पुंछ म्यूनसिपलिटी की कारकर्दगी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि एक तारीखी जिला है जिसकी म्यूनसिपलिटी उस वक्त में 1931-32 में इसको म्यूनसिपलिटी का दर्जा दिया गया, और उसके बाद अगर 85-86 की बात करें तो इसको कौंसल का दर्जा दिया गया। मगर आज भी एक ऐसा जिला है जिसके अंदर एक भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक भी प्रोजेक्ट यहाँ खड़ा नहीं हो सका, जिस कारण लोगों को कई किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि म्यूनसिपलिटी पुंछ पर कई सवालिया निशान जरूर खड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पुरानी म्यूनसिपलिटी का दर्जा हासिल करने वाली ये म्यूनसिपलिटी आज भी लोगों को वो राहत नहीं दे सकी जो राहत इनको लोगों तक पहुंचानी चाहिए थी। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शमारे में हम आपको पुंछ म्यूनसिपलिटी की कारकर्दगी दिखाएंगे कि सबसे पुरानी म्यूनसिपलिटी जम्मू कश्मीर की, अगर बात करें 1932 की ये म्यूनसिपलिटी बताई जाती है, मगर आज भी इसकी कारकर्दगी पर कई सवाल जरूर खड़े होते हैं। उसके बड़े कारण है कि शहर खूबसूरत होने के बावजूद भी शहर के अंदर गंदगी के ढेर आज भी कई मकामात पर नजर आते हैं। इन सब पे बात करेंगे हमारे साथ पुंछ में पहले वार्ड नंबर 15 के काउंसिलर हैं, इनसे ही जानेंगे हम सर। पुंछ म्यूनसिपलिटी 1932 में ये म्यूनसिपलिटी कायम की गई, आज भी वेस्ट सॉलिड मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट पुंछ के अंदर नहीं लग पाया, क्या कारण समझते हैं इसका? आज भी आप काउंसिलर हैं। देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी एक के जिम्मा आप इसका किसी एक को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते कि ये कोई चेयरमैन जिम्मेवार है या काउंसिलर जिम्मेवार है, क्योंकि ये ऐसा प्रोजेक्ट था, ये मल्टी जो हमारे डिपार्टमेंट है उनकी वजह से लग सकता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, पुंछ म्यूनसिपल काउंसिल के पास ऐसी अपनी कोई लैंड नहीं है कि जहाँ वो फोर्स पे उठा सके। दूसरी बात ये कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट है, इसका जो कंसेप्ट है, ये पहले हमें समझ ही नहीं है, हमने समझा नहीं इसे, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत शहर था। यहाँ बारिश होती थी, 1 घंटे में पूरा शहर साफ हो जाया करता था। धीरे धीरे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ी। अब एक बात ये भी है कि यहाँ जो फंड्स हैं, जो रिक्वायर्ड फाइनेंशियल एक बहुत बड़ी क्रंच है यहाँ पे। पुंछ म्यूनसिपलिटी इनसफिशिएंट है, यहाँ इसकी अपनी कोई इनकम नहीं है। दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि पुंछ के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट की जहां तक बात करें, आप ही चेयरमैन रहे हैं उस टाइम ये अप्रूव किया गया, उसके बाद भी अप्रूव किया गया, और आज इसकी लाखों करोड़ों रुपए की जो मशीनरी है वो जो पुंछ के अंदर जलती नजर आ रही है। बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को आप पर, लोग चुनकर आपको देते हैं कि उनकी मुश्किलात का हल किया जाए, मगर ये एक ऐसा मसला है जो इस पुंछ की आवाम की सेहत को लेकर है, मगर उसके बावजूद भी इस पर काम क्यों नहीं किया गया? नहीं, इस पे मैं ये कहूँ कि इस पे काम नहीं किया गया, इस पे काम हुआ है। अलबत्ता काम में देरी हुई है, ढीलापन हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। काम ना कहना कि इसलिए मैंने कहते नहीं हुआ, क्योंकि 2008 में ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लान था, ये हमने यहाँ के सिटी के मास्टर प्रोजेक्ट एक सैंक्शन करवाया था। उस वक्त इस पे 2.5 करोड़ रुपए रकम मखसूस की गई थी, वो रिलीज भी हुए थे। अब आया कि इसको यहाँ पे इंस्टॉल कहाँ पे करना है, तो उसकी जगह हमें करने की थी वो नाले के उस तरफ गाँव हमारा विलेज दला दुनिया, वहां वो जगह गवर्नमेंट ने हमें ट्रांसफर भी की थी। लेकिन एबिलिटी ये होता है कि हमारा जो टेन्योर था वो 4 साल का था उस वक्त। 4 साल के जब हम बाहर निकले तो फिर ये किसी एडमिनिस्ट्रेटर के पास चले गई। जब जो एडमिनिस्ट्रेटर टेम्परेरी यहाँ पे आते हैं, उनका जाती इंटरेस्ट नहीं होता, वो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेते। इलेक्टेड लोगों में ये होता है कि मेरा शहर है, मेरी गली है, मेरे लोग हैं। लेकिन जो इलेक्टेड लोग आते हैं कि इस लेवल के या दूसरे लोग होते हैं, उनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट ना होने की वजह से वो पैसा भी नहीं। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि हमने फिर दोबारा ये काउंसिल बनी, इस प्रोजेक्ट को फिर से दोबारा हमने टेकअप किया, और कुछ कोताहियाँ हुई हैं, मैं इसे मानने में बेस भी नहीं करूँगा। वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोताहियाँ हुई हैं। हमने कहा हमें जगह दीजिए, जगह तो देनी थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, जगह देनी थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जगह ही ऐसी जगह पे लाट की गई जहां इंस्टॉल करने की वजह से आज आप देखें, आज हर जगह पे लोग विजिलेंट है। आज हम कहते हैं कि शहर में गंदगी है, तो गांव में जो आदमी बचता है उसमें, वहां गांव में बड़े बड़े महल और आलीशान बंगले बने हुए हैं, वो कहता है हमारे गांव में क्यों आप उसको बनाएंगे। हाँ, ये बात भी दुरुस्त है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि इतना सोफिस्टिकेटेड है, इसकी हम कहते हैं कि गंदगी या इससे हमारी माहौलियात को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को समझने में फर्क पड़ता है। कुछ ऐसी बातें हुई हैं, फिर वो जो दिगवार हुई जगह थी वो भी शिफ्ट करी गई। अब ये प्रोजेक्ट कहीं कुसलिया में कोई जगह है, वहां पे इसको लगाने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड दी हुई है। अब वो लैंड ऐसी है, हम वहां पे गए पिछले दिनों, यहाँ माई टोन माई प्राइड के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज थे, सेक्रेटरी, वो यहाँ आए थे, वो उस जगह मना किया। वो जगह ऐसी दी है, उस जगह को प्लान करने के लिए जितने फंड इस स्कीम पे सैंक्शन है, वो फंड उसे प्लान करने में ही लग जाएंगे।
मशीन तो आ गई, जब तक उसका बेसिक प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा तो आप इंस्टॉल करेंगे, कल वो बंद हो जाएगा। मेरे ख्याल में इस किस्म की कुछ कोताहियां हैं, इन पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ आपने एक बात कही है कि आपने सोर्स ऑफ इनकम नहीं है म्यूनसिपैलिटी के पास, 250 के करीब पूंछ म्यूनसिपैलिटी के पास अपनी दुकानें, फिर इसके बावजूद भी इनकम नहीं, क्यों नहीं? देखिए यहाँ दुकानें हैं, बिल्कुल हैं। अब देखिए लीगल एक इश्यू है, जब ये दुकानें अलाट की गई, इसका किराया उस वक्त रखा गया 100 रुपए महीना, 300 रुपए महीना। अब लीगली उसका यह है कि 10% हम साल की उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जिसने 100 दिया है वो ज्यादा 110 रुपए देगा। हाई कोर्ट की जजमेंट से आप फोर्सफुली किसी पे भी आप ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज जमहूरियत है, लोग कोर्ट्स में चले जाते हैं। हाँ, कुछ कोताहियां हैं, मैं जिन बातों को कहना चाहता हूँ वो ये कुछ कोताहियां हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ सिस्टम ऐसा है, यहाँ लोगों का बिजनेस ऐसा है, यहाँ लोगों के हालात ऐसे हैं कि आप 100 का 3000 नहीं कर सकते। अब 110 दुकानें हैं, मैं मानता हूँ 210 दुकानें हैं, अब 210 का आप 300 रुपए महीना किराया के हिसाब से अगर लेंगे तो क्या किराया मिलेगा आपको? यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पूंछ म्यूनसिपैलिटी के अपने कोई इनकम का ऐसा जरिया नहीं है। हमने एक प्रोजेक्ट यहाँ गवर्नमेंट के उस वक्त प्रपोज किया था कि हमें, आप देखें, आप खाली मिनिस्ट्री में बात करें, यहाँ पूरे पूंछ के टाउन में पार्किंग की कोई जगह नहीं है। हर घर में देखे आज 4, 5, 6 गाड़ियां हैं, लेकिन गाड़ी खड़ी होगी बिल्कुल रोड के ऊपर, क्योंकि पार्किंग प्लेस नहीं है। हमने रिक्वेस्ट करी उस वक्त सरकार से कि यहाँ बस स्टैंड के पास एक PW का स्टोर था, वो हमें दिया जाए, जहां तक हम मल्टीपर्पज कम्प्लेक्स तैयार करें ताकि वो पार्किंग भी बने, लोगों को फायदा भी हो और हमारा एक एसेट भी बन जाए। लेकिन वहां सरकार ने कोताही की, हमें जगह दी भी। मैं उस वक्त चेयरमैन था 2008 में, चारक साहब RMD मिनिस्टर थे, मैं उनको वहां ले गया स्टोर में, ये अन्ना नोल्डर के बगल में वो जगह है, वो जगह हमें हैंडओवर की गई। लेकिन जब म्युनिसिपल काउंसिल साहब बाहर हुए तो फिर RMD डिपार्टमेंट ने उसको पे कब्जा कर लिया। ये कुछ कोताहियां से, जब तक म्युनिसिपल काउंसिल को हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं करते, जब म्युनिसिपल जितनी काउंसिल है, मैं रजौरी की बात करता हूँ, नुमाया कार्रवाई रजौरी काउंसिल में, लेकिन रजौरी म्युनिसिपैलिटी के पास अपनी इनकम है, उन्होंने अपने एसेट्स तैयार किए हैं। हमारे पास अपने उतने एसेट्स नहीं है जिससे हम क्या करें कि हम अपने तरीके से कोई फंड्स ला सकें। हम डिपेंड है किस पे? सरकार पे। हमें अगर 10,000, 20,000, 50,000 भी चाहिए, हमें सरकार मदद करेगी तो तब हम यहाँ का काम करेंगे। बेसिक ये वजह है कि सरकार को चाहिए कि, क्योंकि सबसे पुरानी काउंसिल है, इसको तो मेरे ख्याल में आज की डेट में ये हमारी कारपोरेशन का दर्जा मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपैलिटी जम्मू थी, म्युनिसिपैलिटी श्रीनगर थी, म्युनिसिपैलिटी पुंछ थी, म्युनिसिपैलिटी जम्मू को कारपोरेशन बना दिया, म्युनिसिपैलिटी श्रीनगर काउंसिल बना दिया, कारपोरेशन बना दिया, लेकिन ये वहां की काउंसिल बना के रखी हुई है। हमारी इनकम नहीं है। सबसे बड़ी, मैं ये किसी को जुर्माना नहीं चाहता हूँ, बड़ी बात यह है कि म्युनिसिपल काउंसिल के पास अपनी इनकम नहीं है, अपना पैसा नहीं है जिसे हम अपनी मर्जी से लगा सकें। ये तो हमारे साथ वार्ड नंबर 15 पूंछ के काउंसिलर, आप साबका काउंसिलर भी हैं हमारे साथ, एडवोकेट भी हैं आप लोगों को भी बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को, जब पूंछ के अंदर काउंसिल का कयाम अमल में लाया गया, उसके बाद पूंछ में काउंसिल बनी, मगर आज भी पूंछ की काउंसिल की कारकर्दगी पर कई सवाल खड़े होते हैं। इसकी जिम्मेदारी आप पर भी आएगी, क्योंकि आप लोग भी चुन के भेजे गए थे। आज भी एक बड़ा प्रोजेक्ट, जिसके हम ये कहें कि लोगों की सेहत को ध्यान रखने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, आज तक पूंछ में सब नहीं हो सका, क्या कारण है? देखिए, आपने कहा कि हम काउंसिलर रह चुके हैं 1980 से लेकर 1984 तक। यशपाल शर्मा जी, मैं और ये राजेंद्र सिंह काका जी, ये हम रहे यहाँ पे। मैं वाइस प्रेसिडेंट था, 84 तक रहा, प्रेसिडेंट शर्मा साहब थे, तो उस वक्त भी बड़े अच्छे काम हुए, इसमें कोई शक नहीं है। आपने कहा ना कि म्यूनसिपैलिटी क्या करती रही, म्यूनसिपैलिटी 4 साल रही, उसके बाद दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर आ गए। एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट की तरफ से तैनात होते हैं। फ्री हैंड जो थी ना म्यूनसिपैलिटी, जो अगर लगातार ये होती ना, यहाँ तक आज तक ये म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होते, ये आगे लोग बढ़ाते, अवामी लोग आते, अवामी नुमाइंदे आते, जीत के आते, काउंसिलर आते, तो वो कोई बात करते। लेकिन जब वो आते थे तो वो बाहर के लोग होते थे, आके काम नहीं करते थे, उस लिहाज से म्यूनसिपैलिटी के अंदर कोई काम नहीं हो सका। तो ये बात है, लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते कि काम नहीं हुए। देखिए, ये पहले म्यूनसिपैलिटी थी और एक ही म्यूनसिपैलिटी, 3 म्यूनसिपैलिटियां थी, जम्मू, श्रीनगर और पुंछ। आज इसको म्यूनसिपल काउंसिल का दर्जा दिया गया है। दर्जा तो मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी मिला है। और आज हमारी नई काउंसिल भी जो बैठी हुई है, हम समझते हैं कि एक तो इसको मैं कहता हूं कि पूरी जम्मू कश्मीर की जो हमारी इंतजामिया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और इनके कंसर्न जो हेड हैं, उनको इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए
पुंछ की तरफ खास तौर पर कोई उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जा रही है जिस तरीके से दी जानी चाहिए थी। वो कोई भी काम ले लें, कोई डिपार्टमेंट ले लें, यहाँ पे सुतेली माँ का सलूक हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने कहा जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बन रहे हैं, लोग चाहते हैं यहाँ प्रोजेक्ट बने, जगह मिले और यहाँ पे तमाम निजाम हो। 1984 में आबादी बहुत कम थी, आज तो आबादी बढ़ गई है। कौंसल अब कौंसल बन चुकी है। अभी मेरे भाई ने कहा कि ये कॉर्पोरेशन बननी चाहिए। जब ये 3 म्युनिसिपैलिटी थी तो यही बननी चाहिए थी, लेकिन हम ले दे के आपके माध्यम से, क्योंकि आपका एक बड़ा अच्छा चैनल है, हिंदुस्तान से वाबस्ता हो, हम ये डिमांड कर लेंगे और आप वेलकम करते हैं कि आप पुंछ में आए हैं और इस सर्च इशू को लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि ये पुंछ जो हमारी कौंसिल है इसकी तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। इसको मैं कहता हूँ इनको तमाम जितने फंड्स मिल होने चाहिए। इनकी सफाई कर्मचारी जो है उनकी तादाद जो मुलाजमत की बढ़ाई जानी चाहिए। वही सफाई कर्मचारी जो आज से 30 साल पहले थे वही काम कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे इसकी सफाई नहीं हो रही है। जब तक फंड और मैनुअल वर्क नहीं आएगा, जब तक यहाँ पे मुलाजिम नहीं आएंगे, तब तक ये निजाम चलना मेरे सामने लगता नहीं है। आपने कहा सिर्फ 4 साल मिले आप लोगों को कौंसिल में, उस वक्त 5 साल में एक गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की पूरे स्टेट चलाती है। एक महदूद एरिया 4 साल के लिए आपके लिए बहुत नहीं था? बिल्कुल किया। उस जो 4 साल में मिले ना जनाब, मैं समझता हूँ हम दावे से कह सकते हैं उस 4 साल के अरसे में लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी, लिमिटेड फंड होने के बावजूद भी यहाँ पे गलियां, नालियां, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे अच्छा बना। यहाँ पे मैं कहता हूँ मैं उस वक्त की नालियां बनी हुई, गलियां बनी हुई, या उसको जो आगे भी जो आई हैं, जो अवामी नुमाइंदा जो आए हैं कौंसिल, उन्होंने कुछ काम करके दिखाया है। मैं कह रहा हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं उन्होंने कुछ करके दिखाया नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे, आज की म्युनिसिपैलिटी की किस तरह देखते हैं, आपकी किस तरह का काम कर रहे हैं? देखिए पुंछ की म्यूनसिपैलिटी जो है यहाँ पे आज ये नए हमारे अपने अजीज आए हैं, ये अब 17 काउंसिलों पर ये मुश्तमिल है और हम चाहते हैं कि इनको फंड्स मिलने चाहिए। इनको तमाम जो भी जरूरियात जो होने चाहिए उसको मिलने चाहिए, मुलाजमत बढ़नी चाहिए, फंड्स मिलने चाहिए और तमाम लेट आप कहते हैं बात करते हैं। मैं तो परसों जब ये सेक्रेटरी साहब ये कह रहे हैं आए थे यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट के थे, हेड के थे, तो हमने उनको कहा भाई यहाँ पे शक्कर जो मशीन है जो टॉयलेट से रिमूव करती है गलियों में, क्योंकि बड़ी बड़ी सड़कें तो है नहीं, वो हमारे पास नहीं है कि हम जाके वहां पे टॉयलेट अपने रिमूव कर सकें, गलियों में वो छोटी गाड़ी जा सके। आज तक वो नहीं मिली है। सेक्रेटरी साहब को आए हुए 4-5 महीने हो गए हैं, लेकिन इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। हमारे कौंसिल से हमारी ये गुजारिश होगी कि ये हमारे अजीज हमारे बच्चे दिल लगा के काम करें, कुछ करके दिखाएं। करके दिखाएंगे तो ये अवाम भी शहरों को कुदरत भी इसका मैं कहूँ सिला देगी। ये हमारे साथ साबका कौंसिलर, मौजूदा कौंसिलर, जिनसे हम म्युनिसिपैलिटी पुंछ की कारकर्दगी पर बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 3 बड़ी म्युनिसिपैलिटियों में शामिल होने वाली पुंछ म्युनिसिपैलिटी जो 1932 में जिसको म्युनिसिपैलिटी का दर्जा मिला और 85-86 में इसको कौंसिल का दर्जा मिला, मगर आज भी इसकी कारकर्दगी पर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पुंछ शहर के अंदर या पुंछ के गिरदोनवा के अंदर आज भी एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट नहीं खड़ा कर सकी है म्युनिसिपैलिटी। हमारे साथ मस्जिद शहरी भी हैं और कुछ साबका कौंसिलर और भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। पहले ताज साहब आपसे करेंगे, क्या कारण समझते हैं आज तक कि पुंछ की म्युनिसिपैलिटी वो कारकर्दगी नहीं कर सकी जिससे जितने लोगों को उम्मीदें थी इस म्युनिसिपैलिटी से? मेरे साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हृदय से चलकर दर्द दिल रखते हैं और पुंछ की म्युनिसिपैलिटी की आवाज उठाने आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा पन है आपका कि हमारी हालात आप देखें म्युनिसिपैलिटी। तो अभी मैं कौंसिलर साहब जो एक्स कौंसिलर थे, ये प्रेसिडेंट थे, उनकी बात सुन रहा था म्युनिसिपैलिटी के मुताबिक। आप देखें कि वैसे ये स्टेट हुआ करती थी और घटते घटते आज ये म्युनिसिपैलिटी से भी घटते मेरा ख्याल अगर और कोई जुमरा है तो उसमें भी ये आ जाएगी। उसकी सबसे बड़ी बात है कि हमारी लीडरशिप कमजोर रही, आवाज भी बुलंद की म्युनिसिपैलिटी के बारे में। आप देखें कि अब ये कह रहे थे कि सफाई कर्मचारी नहीं है, तो ये किसका काम है? इन लोगों का काम है कि अप्रोच करना कि सफाई कर्मचारी होने चाहिए। फंड की कमी है, तो लोगों की हकीकत बात में कि लोग बड़े परेशान है, म्युनिसिपैलिटी में सफाई नहीं है, फंड्स नहीं है, जिससे म्युनिसिपैलिटी के जो काम होने थे वो नहीं हो रही है। तो ऐसे म्युनिसिपैलिटी के काम नहीं हो रहे। हर बार इंतखाबात म्युनिसिपैलिटी के जब भी आते हैं, ये लोग बड़े बड़े दावे करके जरूर जमीनी सतह पर लोगों से वादे करते हैं, फिर नुमाइंदे चुनकर आते हैं। मगर हालात अगर बात करें, 32 की म्युनिसिपैलिटी है, जिस तरह आपने भी कहा कि स्टेट थी, स्टेट से म्युनिसिपैलिटी पहुंची, मगर हालात कैसे देख रहे हैं म्युनिसिपैलिटी के आज भी? तो मैंने कहा ना आपको, जब फंड्स नहीं होंगे, आपके पास मैन पावर नहीं होगी, तो काम कैसे चलेंगे? तो आप आए, आपने ये हालात देखे। मेरा ख्याल म्युनिसिपैलिटी प्रेसिडेंट से भी, कौंसिल से भी आप बात कर रहे हैं, उन लोगों से ये कहें कि आप कम से कम अप्रोच करें ऊपर। आपको मैं बताऊं कि हमारी हुकूमत जो है यहाँ कहती है कि बड़े देशभक्त लोग हैं, शांत लोग हैं पुंछ वाले,
लेकिन जब ये खीर बांटते हैं वो जम्मू और कश्मीर को देते हैं, पुंछ की तरफ इनका कोई ध्यान ही नहीं है। जब तक ये खीर बांटने के लिए पुंछ की तरफ ध्यान देंगे तो पुंछ की डेवलपमेंट जरूर होगी। हुकूमत को इस तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। ये बॉर्डर पर लोग रहने वाले हैं, इस पुंछ की खस्ता हालत को देखकर फंड मुहैया करें और मैन पावर का यहाँ बंदोबस्त करें। बिल्कुल जरूर देख सकते हैं कई तरह की परेशानियां। आप साबका काउंसलर हैं, आपके टाइम में कुछ वार्डें हुआ करती थी, आज 17 वार्डों तक पुंछ पहुंच चुका। पुंछ की म्यूनसिपैलिटी में तरक्की नहीं हुई, वार्डें जरूर बनती चली गई। आपके वक्त में आज के वक्त में म्यूनसिपैलिटी में फर्क है। और सबसे बड़ा सवाल, जो मेन सवाल है हमारा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आज तक पुंछ के अंदर क्यों नहीं लग पाया? ये आज जो हमें जो फर्क दिख रहा म्यूनसिपैलिटी में कि उस वक्त के जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, यहाँ पे जो हमारी सरकारें होती थी, जैसे पीडीपी की थी, एनसी की सरकार होती थी, कांग्रेस की होती थी, उस वक्त ये था कि हमारे फंडों की कमी नहीं होती थी। जब भी जिस मिनिस्टर के पास जाते थे, जैसे हमारे जो मिनिस्टर होते थे म्यूनसिपैलिटी के, या जिनके पास ये प्लानिंग होती थी, तो जब भी हम उसको अप्रोच करते थे तो हमें जो है फंड जो है यहाँ के लिए मिल जाते थे। और छोटे मोटी गलियाँ, नालियाँ, टाइल, हमने अपने वक्त में जो है यहाँ पे टाइलें भी लगाई हैं और गलियाँ भी बनाई हैं, हैंडपम्प भी निकाले हैं। और उस वक्त जो है हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट थी। और उस वक्त के बाद जो ये जो इलेक्शन जो आज हुआ है, इसमें कहीं न कहीं अब नई सरकारें आई हैं, नई पोजीशन आई है, तो जब ये काम करना पड़ता है, थोड़ा हार्ड वर्क से करना पड़ता है। जब प्लानिंग बनानी है, प्लानिंग को आगे ले जाना है, कैसे, जैसे लोकल बॉडी के डायरेक्टर हैं, उनसे कैसे उसको फंड को मंजूर करवाना है, तो कहीं न कहीं इस वक्त ये कर रहे हैं, जो नए नौजवान आए हैं, काम कर रहे हैं। तो उस वजह से जो है इस वक्त म्यूनसिपैलिटी, इनको को पीठ के पीछे कोई भी नहीं है इस वक्त। ये जो अगर इनको काफ़ी स्ट्रगल करने की ज़रूरत है अगर म्यूनसिपैलिटी का फंड लाना है, जैसे इस वक्त एलजी गवर्नर है साहब है, ये फंड दे सकते हैं, पर वहाँ तक प्रॉपर चैनल से यहाँ पुंछ का जो है हालात दिखाने। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पुंछ की आबादी 1.5 लाख के करीब है, तो यहाँ पे जो वोटर हैं, यहाँ पे जो पुंछ में बनाए गए हैं, सिर्फ कुछ 26 के 30 हज़ार वोटर हैं जो इलेक्शन म्यूनसिपैलिटी के जो 17 वार्डों में लड़ते हैं। 1800 बोर्ड होते हैं, 17 वार्डों में वो डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे जो आबादी जो इस वक्त 1990 से लेकर आज तक, मैंने पहले भी इनको कहा था कि वो जो आबादी जो गांव से, हमारे मंडी से, लोन से, सावजिया से, सोनकोट, मेंढा से जो लोग आए हैं, वो 1.5 लाख लोग यहाँ पे जो है इस वक्त एडजस्ट है। तो पर यहाँ पे जो 1.5 लाख लोग हमारे एडजस्ट है, उनके यहाँ पे वोट नहीं है, उनका वो सिस्टम नहीं है, मुलाजिम नहीं है, जितने मकान बने, जितनी डेवलपमेंट हुई है, तो वो उसकी उस तरह से वो नहीं होगा काम। बिल्कुल आप देख सकते होंगे कि डेवलपमेंट के हिसाब से मोअज़्ज़ज़ शहरी हमारे साथ, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं आप मोअज़्ज़ज़ शहरियों को। आपने म्यूनसिपैलिटी बहुत पहले देखी होगी, आज भी ये म्यूनसिपैलिटी वहीं पे खड़ी है, क्या कारण समझते हैं इसको? मैं जमशेद साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ रजौर से तशरीफ फरमा हुए, हम वेलकम भी करते हैं आपका। यहाँ पे आप म्यूनसिपैलिटी का इशू लेकर आप आए हैं। मैं बड़े दुख से कहना चाहता हूँ कि ये जो म्यूनसिपैलिटी पुंछ है, ये एक ज़माने यहाँ स्टेट हुआ करती थी, रियासत पुंछ हुआ करती थी। उसके बाद ये घटते घटते तो आज म्यूनसिपैलिटी तक पहुंची है। यहाँ पे इसमें कोई तो राय नहीं है कि यहाँ की प्लानिंग कुछ नहीं रही, बिल्कुल जीरो रही प्लानिंग यहाँ पे। जब भी म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन यहाँ होते रहे, लेकिन इसी प्लानिंग के तहत यहाँ कामों को हाथ नहीं लगाया गया। जिस आप मशीनरी की बात कर रहे हैं, जो प्लांट की बात करते हैं, इस प्लांट के लिए इस पुंछ म्यूनसिपैलिटी के गिरदनवा में ही जगह है। यहाँ बेतार नाला है, पुंछ नाला, वहाँ पे प्रपोज भी हुआ था रकबा, इसके लिए मैं तब यहाँ नायब सर हुआ करता था पुंछ में, तो रकबा प्रपोज हमने किया था और काम भी शुरू हुआ था। बस बाद में पता नहीं क्या प्लानिंग बदल गई, तो वो यहाँ सियासत का शिकार हो जाती है। ये म्यूनसिपैलिटी आमतौर हमेशा ही सियासत का शिकार रही है। ये आमतौर यहाँ लोग जो बाहर से आए हैं, आबाद हुए हैं, प्रॉपर पुंछ की आबादी बहुत कम थी, बाहर से लोग आबाद हुए यहाँ। इस वक्त लाख से करीब तजावुज़ कर चुका है यहाँ की आबादी। लेकिन यहाँ पे अगर प्लानिंग के साथ कोई काम किए जाए तो पुंछ म्यूनसिपैलिटी का कोई ऐसा नहीं है कि तरक्की न करे। मैं आपको एक और छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पुंछ की 40 साल पहले जो नालियाँ थी, वही नालियाँ इस वक्त भी हैं। उन नालियों से पानी जो है वो पाइपें जो गुजर रही हैं, वो सारा पानी जो है वो गंदा पानी उन नालियों में, उन पाइपों में जाता है और वो बीमारी का घर बना हुआ है यहाँ पे। ये बड़ी दुख की बात है। यहाँ उसकी तरफ म्यूनसिपैलिटी का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ लाखों में फंड, करोड़ों में फंड आते हैं, लेकिन कोई यूटिलाइज नहीं करने का, कोई प्लानिंग यहाँ की नहीं है। तो मैं आज की म्यूनसिपैलिटी से गुजारिश करूंगा, कम से कम प्लानिंग के तहत पैसा जो यूटिलाइज किया जाए, ताकि इस म्यूनसिपैलिटी पुंछ का भी कोई हाल अच्छा हो सके। जिला
जिला पुंछ में म्यूनसिपलिटी की कारकर्दगी आज के प्रोग्राम में हमने आपके सामने रखी। अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में होंगे हाजिर। तब तक मेरे साथी शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।